जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत नेगेटिव ऊर्जा आ गई है? क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है? क्या आपको भी कभी कभी महसूस होता है कि कोई घर पर काला जादू हो रखा है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन सब भ्रम से दूर होने के लिए बहुत अच्छे से एक बात समझाई है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, रिया आंटी के मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता था। जब से उन्होंने कुछ अजीब घटनाएं अपने घर में महसूस की थी, तब से वह नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी शक्तियों और टोटकों के डर से घिरी हुई थी। कभी उन्हें रात में दरवाजे पर किसी के खटकाने की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने अपनी एक सहेली से इस बारे में बात की, तब उन्होंने कहा, तुझे किसी ने कुछ करवा दिया है। तेरे घर में नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी है। यह सुनकर रिया आंटी और डर गई। अब वह हर जगह उपाय ढूंढने लगी। कभी नींबू मिर्च टांगती थी, कभी गंगा जल छिड़कती थी, तो कभी किसी बाबा से ताबीज़ मंगवा लेती। लेकिन डर खत्म होने की बजाय बढ़ता ही गया। जितना वह इन चीज़ों पर ध्यान देती, उतना ही डरावना माहौल महसूस होता। रिया आंटी ये बात भूल गई थी कि जब हमारे घर पर गुरुजी विराजमान है, तो हमारे घर पे कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी इन सब चीज़ों को हमारे घर पर आने ही नहीं देते। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। एक दिन रिया आंटी की बुआ उनके घर पर आई। वो भी गुरुजी की संगत थी। उन्होंने रिया आंटी को अच्छे से समझाया कि बेटा, तू किन चक्रों में पड़ रही है, यह सब बेकार की बातें क्यों सोच रही है। जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। रिया आंटी ने आश्चर्य से पूछा, पर बुआ, मुझे तो लगता है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। रात में आवाज़ें आती हैं, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। बुआ ने हंसकर कहा, यह सब तेरे मन का वहम है। तूने अपने दिमाग में यह डर बिठा लिया है, इसलिए तुझे हर चीज़ अजीब लग रही है। एक काम कर, रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें किया कर और उनका ध्यान किया कर। साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप पूरा दिन सुना कर, ताकि तुझे कभी भी डर ना लगे। देख कैसे सब कुछ बदल जाता है। उसने रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें करना शुरू कर दिया, जैसे उसे ये लगे कि गुरुजी उनके साथ ही रह रहे हैं। और रोज़ वो मंत्र जाप सुनती थी। तब वो धीरे धीरे गुनगुनाती थी और खुश रहने लग गई थी। अब उनका ध्यान नेगेटिव एनर्जी से दूर हो गया था। उन्होंने अपने अंदर एक अलग शांति महसूस की। पहले जो डर उनके दिमाग पर हावी रहता था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि वह सिर्फ अपने डर को खुद पर हावी होने दे रही थी। जब उन्होंने गुरुजी पर पूरा भरोसा किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी थी ही नहीं। यह सब केवल उनका भ्रम था। अब जब भी रात को कोई अजीब आवाज़ आती, तो वह डरने के बजाय हंस देती और कहती, गुरुजी, आप मेरे साथ हो, फिर मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है क्या। धीरे धीरे वह पूरी तरह सामान्य हो गई। उनके मन का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। एक दिन रिया आंटी की सहेली, जिन्होंने उनको डराया था, उससे मिलने आई। रिया आंटी को अब पहले जैसा नहीं देखकर वे हैरान थी। उसने पूछा, रिया, तू इतनी शांत कैसे हो गई? पहले तो तू हर समय डर के साए में रहती थी। रिया आंटी मुस्कुराई और बोली, जब मैंने गुरुजी पर भरोसा किया, तो डर अपने आप खत्म हो गया। अब मुझे यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है,
वहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती। सब कुछ सिर्फ हमारे मन के अंदर होता है। उनकी सहेली ने भी सोचा कि शायद उसे भी गुरुजी से जुड़ना चाहिए ताकि उसके भी मन से बेकार की चिंताएं दूर हो जाए। फिर रिया आंटी ने अपनी सहेली को गुरुजी के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया और धीरे धीरे उनको भी गुरुजी की संगत बना दिया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी की संगत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे गुरुजी के गुणगान सुनती हैं, गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में जानती हैं और नई संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट होती जा रही है। इसलिए हमें जितना हो सके पॉजिटिव सत्संग शेयर करने चाहिए। हमारे साथ जो मिरेकल्स हुए हैं उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है। जहाँ भी गुरुजी विराजमान है, जहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप विराजमान है, गुरुजी वहाँ पर खुद विराजमान है। वहाँ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति, काला जादू आ ही नहीं सकता, क्योंकि डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखें और उनके साथ जुड़े रहें तो हर तरह का भय, चिंता और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।